साथियों नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप सबका उद्योग धंधा चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, अभी हाल ही में वित्त मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु मुद्रा ऋण में 3 करोड़ लोगों को लाभ देने के लिए 1500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की चर्चा हुई, जिसमें प्रारंभ में जो जल्दी से 12 महीने के अंदर शिशु मुद्रा लोन का फायदा लेगा उसको 2% के ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा। मुझे लगा कि आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में विस्तृत से बताऊं, तो आइए शुरू करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। साथियों, बहुत सारे युवा उद्योग सेवा व्यवसाय को स्थापित करना चाहते हैं, वो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, लेकिन वो करे तो करे क्या। वो संचालित इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, स्थापित इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पूंजी नहीं है, वो परेशान हैं। और बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो उद्योग सेवा व्यवसाय को स्थापित किए हुए हैं, उद्योग सेवा व्यवसाय को संचालित कर रहे हैं, परंतु विस्तार करने के लिए उनके पास पैसे का अभाव है, वो परेशान हैं। उनको अगर पैसा मिल जाए तो अपने उद्योगों को बेहतर तरीके से विस्तार करें और चलाएं। इसके लिए सरकार ने एक योजना प्रारंभ की जिसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 से किया गया। इस 3 कैटेगरी बांटी गई है। नंबर 1 शिशु, दूसरा किशोर, तीसरा तरुण। आइए हम जानते हैं कि 3 श्रेणियों में कितनी कितनी धनराशि की ऋण सहायता हमको मिल रही है। पहली श्रेणी की हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है शिशु मुद्रा लोन। शिशु मुद्रा लोन के अंतर्गत कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपना छोटा व्यवसाय स्थापित करना चाहता है और आत्मनिर्भर बनना चाहता है, उनके लिए सरकार जो है तो 50,000 रुपए तक की ऋण सहायता दे रही है। 50,000 रुपए तक में छोटे व्यवसाय आसानी से चलाए जा सकते हैं और आत्मनिर्भर बना जा सकता है, परिवार को चलाया जा सकता है। दूसरा जो श्रेणी बनाई गई है उसका नाम है किशोर मुद्रा लोन। किशोर मुद्रा लोन के अंतर्गत जिनका काम 50,000 रुपए से नहीं चल पा रहा है, वो 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का ऋण ले सकते हैं। आप सब जानते हैं 5 लाख तक में आराम से चलाया जा सकता है। इनमें ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जो अपना उद्योग सेवा व्यवसाय को संचालित कर रहे हैं और विस्तार करना चाह रहे हैं, वो भी 5 लाख रुपए की ऋण सहायता से काम कर सकते हैं। तीसरी श्रेणी है आपकी तरुण मुद्रा लोन। तरुण मुद्रा लोन के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की ऋण सहायता ले सकता है। आशा करता हूं कि 10 लाख रुपए तक में आप आराम से अपना उद्योग सेवा व्यवसाय की इकाई को स्थापित कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं पात्रता के लिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कौन व्यक्ति पात्र है? पात्रता के लिए नंबर 1 भारत का नागरिक हो। मैं ये जानता हूं कि सभी व्यक्ति जो है तो भारत के नागरिक होंगे। नंबर दूसरा, व्यक्ति की आयु 18 साल से अधिक होनी चाहिए, क्योंकि वोट देने का अधिकार 18 साल से ही होता है, इसलिए व्यक्ति 18 साल से ही किसी भी शासकीय योजना का लाभ ले सकता है। नंबर तीसरा, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का डिफाल्टर, किसी भी बैंक से डिफाल्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एक बार व्यक्ति अगर लोन लेने के बाद चुकता नहीं किया हुआ है, डिफाल्टर है, तो कोई भी बैंक उसको ऋण देने वाला नहीं है, किसी भी योजना का वो लाभ नहीं ले सकता। अब हम चर्चा करते हैं कि महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन कौन से हैं। महत्वपूर्ण दस्तावेजों में आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, सामान्य वर्ग को छोड़कर निवास प्रमाण पत्र, कोटेशन, संबंधित जो भी इकाई आप लगा रहे हैं उसका कोटेशन, मशीनरी और कच्चे माल का, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से ही आपका फाइनेंस होता है, इसलिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए। आईटीआर अनिवार्य है, 3 साल तक का आईटीआर आपके पास होना चाहिए। गोमास्ता, कहीं भी आप यूनिट स्थापित किए होंगे तो यूनिट स्थापित करने वाले जगह की पता आपके पास होगा, वो आपके पास गोमास्ता होगा, जो श्रम विभाग से या कि नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद से बनवाया जाता है। अब मैं चर्चा करता हूं आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है। तो आवेदन करने के लिए आप किसी भी नजदीकी बैंक में, सरकारी, ग्रामीण, प्राइवेट और वाणिज्यिक बैंकों में संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण अगर अतिरिक्त जरूरत दस्तावेजों की पड़ती है तो आप उनसे
चर्चा कर सकते हैं। आगे मैं बात कर रहा हूं ऑनलाइन आवेदन करने के। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप www.udmimiत्र.in पर आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी अगर आपको इस योजना संबंधित लेनी हो तो सरकारी वेबसाइट www.mudra.org.in पर ले सकते हैं। अब मैं बैंकिंग प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा करता हूं। बैंकिंग प्रक्रिया क्या है, क्योंकि हम सब जानते हैं बैंकिंग प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण होता है। तो बैंकिंग प्रक्रिया में नंबर 1 होता है आपका मार्जिन मनी। मार्जिन मनी जो है तो 10 से 20% के बीच आपको लगाना होगा। नंबर दूसरा होता है बैंक का ब्याज दर। तो बैंक का ब्याज दर हर बैंक का अलग अलग होता है, जो बैंक के समान प्रक्रियाओं के अनुसार होगा। बैंक आपको राशि का वितरण करेगी। राशि वितरण के 6 महीने तक प्रारंभिक स्थगन देती है। जैसे ही 6 महीने बीत जाएंगे तो 6 महीने के बाद से लेकर 3 से 5 साल तक के बीच आपको सारे ऋण को चुकता करना होगा, ऋण की अदायगी करनी होगी। आज मैंने आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है, योजना कब से चालू की गई, पात्रता कौन रखता है और कैसे आवेदन करना है, बैंकिंग प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में बताया। साथियों, अगर वीडियो में आपको सुधार की ज़रूरत होती हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, बताइएगा कि इस वीडियो में ये सुधार हो जाए तो चैनल और अच्छा ग्रो करे। इसके साथ ही अगर आपको ये लग रहा हो कि इस चैनल में कुछ नई चीज़ें बताई जाएं जो आपको नहीं मालूम है तो वो भी चीज़ें आप कमेंट करें, मैं उससे संबंधित भी वीडियो बनाता रहूँगा। आशा करता हूँ साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, बताते रहें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। कुछ नई चीज़ें मुझे भी आपसे सीखने की ज़रूरत है, मैं भी सीखूँ। धन्यवाद, नमस्कार।